अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मुहर्रम का महीना और नया साल मुबारक हो। तो यहाँ पे सुबह का आगाज़ हो चुका था, तो मैं नाश्ता तैयार कर रही थी। अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट विद शुगर और साथ में हमारी देसी चाय। चाय के बगैर तो तो देखें दिन की शुरुआत ही नहीं होती। हम पाकिस्तानी जहाँ मर्ज़ी है चले जाएं, लेकिन देसी चाय तो हमारी कमज़ोरी है। आपको तो सबको पता ही है कि हमें तो कितनी क्रेविंग होती है चाय की। कड़क सी चाय हो और मज़ेदार सी नाश्ते के साथ, तो फिर जान में जान आती है और आंखें खुल जाती हैं। तो अब यहाँ पे मेरे बच्चों के फ्रेंच टोस्ट तैयार हो रहे हैं। मैं उनके लिए अलग बनाती हूँ और अपने लिए अलग। हरी मिर्ची डाल के खूब सारी, और फिर इस तरह मुझे अच्छी लगती है। चलिए जी, यहाँ पे तो नाश्ता तैयार हो रहा है। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में कुछ बताती हूँ। तो नॉर्वे में मुझे आए हुए तकरीबन 12 साल हो गए हैं। और नॉर्वे नाइस कंट्री है। बस यहाँ की एक बात है कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है। 8 मंथ ठंड रहती है और जस्ट 4 मंथ थोड़ी गर्मी होती है। वो भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, नॉर्मल मौसम रहता है। अभी बस जून में थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा हाई हुआ था, लेकिन अभी फिर ठंड हो गई है। तो हम लोग गर्मियों को तो बस तरसते ही रहते हैं, लेकिन क्या करें, ऐसा ही है दुनिया में। कहीं पे ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे ज़्यादा सर्दी है, तो ये सब तो साथ साथ चलता रहता है। मेरा बेटा कॉर्नर नहीं खाता, इसलिए मुझे काटने पड़ते हैं। वो थोड़ा नखरीला है। और अब यहाँ पे तकरीबन हमारा नाश्ता भी तैयार हो गया था, साथ साथ बातें हो रही थी आपके साथ। और ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया मैं सही मिर्चों वाला खाती हूँ, तो इस तरह मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब होगी जी हमारी चाय तैयार, और मैं यहाँ पे शुगर ऐड कर रही हूँ। समटाइम मैं शुगर ऐड कर लेती हूँ, समटाइम मैं विदाउट शुगर की पीती हूँ। थोड़ा वेट भी तो मेंटेन रखना पड़ता है ना। फिर क्या करें, यहाँ पे ठंड बहुत रहती है। अगर मीठे की क्रेविंग भी ज़्यादा होती है, तो अगर ज़्यादा मीठा खाते रहेंगे तो फिर क्या होता है। और यहाँ पे मेरे बेटे की चाय भी रेडी हो गई थी। मैं उसको थोड़ा मिल्क ऐड करके दे रही थी। लें जी, हमारा नाश्ता डन। नाश्ते के बाद मैं कोई हल्के फुल्के करके काम कर रही थी, और मेरा बेटा यहाँ पे कुछ अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा था। बच्चे खेल रहे थे बहन भाई आपस में, और बेटी मेरी बस आगे पीछे होती रहती है, मेरे साथ साथ काम करती रहती है। जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ की हेल्प करते हैं। और अब उनके पापा उनको लेके बाहर चले गए। थोड़ा वेदर अच्छा हो रहा था, और मैं थोड़े काम करके तो फिर मैं भी बाहर चली गई थी, क्योंकि कुछ ग्रोसरी करनी थी। फिर हम लोग इकट्ठे गए बाहर, और मैं अपनी बेटी को लेके जाना चाहती थी, लेकिन वो बार बार घर की डोर के पास आके खड़ी हो रही थी कि उसने घर ही जाना है। ये मेरे बेटे की नर्सरी है घर के बिल्कुल सामने, तो ये बड़ा फ़ायदा है हमें। और साथ ही बस स्टेशन भी है। जैसे ही बस पकड़नी हो, हमें शॉपिंग सेंटर जाना हो, तो हम यहाँ से पकड़ लेते हैं। ये रास्ते में कुछ मस्जिद, और ये देखो फ्लावर्स कितने प्यारे हैं माशाल्लाह से। गर्मियों में तो बस रौनक लगी रहती है। और अब हम الله معنا تسمعنا وترانا الله الله إنا نرجوك الغفران أصلحنا ويانا واغفر خطايانا الله الله واجعل في الجنة مثوانا. मज़ेदार होती है। अगर आप इसको आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम में डाल के खाएं ना, तो इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है। अब मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ सेल एक्स वगैरह देखने हैं, लेने हैं, और कुछ डिफरेंट फ्रूट्स की स्मूदीज़ चाहिए थी, तो वो मैं देख रही हूँ। और साथ साथ मेरा बेटा और बेटी भी, वो भी कह रहे थे कि हमने ये खानी है। उनको वो बहुत पसंद है, ये इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह की टेस्ट ट्राई करना। الله معنا تسمعنا وترانا الله الله إنا نرجوك الغفران أصلحنا ويانا واغفر خطايانا. खेलने के लिए कुछ पेन चाहिए थी, तो वो मैं देख रही थी। यहाँ से भी आपको अपने किचन के रिलेटेड हर चीज़ मिल जाती है। अब हम तुर्किश शॉप में आ गए थे, जहाँ से मुझे कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स चाहिए थे, तो वो मैं देख रही थी। आज मेरा दिल कर रहा था बैंगन पकाने का, तो ये बैंगन यहाँ के बहुत अच्छे हैं और बड़े बड़े होते हैं। पाकिस्तान के बैंगन तो छोटे छोटे होते हैं। और अब देखिए वेदर कितना नाइस है।
बादल छाए हुए थे और हवा ठंडी चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब मैं अपनी घर की बालकनी में खड़ी थी, तो बच्चे खेल रहे थे। यहाँ से बसेस गुजरती हैं, तो मेरे बच्चे शौक से फिर दोनों बहन भाई खड़े होके देखते हैं, बसेस की आवाज़ आती है और बाहर كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته مولا مجھے امین کے قدموں پہ تو چلا اس دنیا میں جی अब हो गया डिनर का टाइम। तो अब आज मैं कुछ लाइट सा ही बना रही हूँ। आज मैं कबाब बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कबाब रखे हुए थे, तो मैं उसको उनको फ्राई कर रही थी, बाद में लगा के आज बना के खा लेंगे। और बंद मैंने लाए थे, उसमें मैंने थोड़ी मेयोनीज लगाई है। पहले मैंने देसी घी लगा के उनको थोड़ा सा गरम कर लिया है, फिर उसके बाद मैंने केचप और मेयोनीज लगाई है, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इस बार जो मैंने कबाब बनाए वो अच्छे बने थे, सॉफ्ट बने थे। रमज़ान में मैंने बनाए थे तो वो थोड़े से हार्ड हो गए थे, रीज़न मुझे समझ नहीं आई थी क्या हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सैलड ऐड कर रही हूँ और टमाटोज़ और प्याज थोड़ा सा वो लगा के, तो फिर हम जो है ना इंजॉय करेंगे अपना लाइट सा डिनर। और बच्चों के लिए मैंने आज खिचड़ी बनाई थी, तो उनको खिला पिला के तो उनका पेट फुल करके अब अपनी पेट पूजा करेंगे। और आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ शेयर करना। अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته مولا مجھے امین کے قدموں پہ تو چلا اس دنیا میں جینے کا یہ راستہ كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته مولا مجھے امین کے قدموں پہ تو چلا اس دنیا میں جینے کا یہ راستہ كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته مولا مجھے امین کے قدموں پہ تو چلا اس دنیا